कुमार रोत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज संवेदनशील विषय ऋण माफी को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही है और पूरे राज्य के जो किसान हैं वो बड़ी आस लगा के आज शायद इस चर्चा को देख रहे होंगे। लेकिन मुझे इस चर्चा से मेरी कॉलेज लाइफ याद आ रही है कि जब मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था तो प्रतियोगिता कराई जाती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता। उसका मुख्य उद्देश्य यह होता कि जो सदस्य है उस प्रतियोगिता में वो अपनी वाक्शैली, अपनी जो वाद विवाद की जो प्रोग्राम है, अपनी वाक्शैली मजबूत करे। उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि जो मुद्दा लिया गया है उसका निचोड़ के निकाला जाए। लेकिन आज एक संवेदनशील मुद्दा है किसानों के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, पर उस विषय में स्पष्ट जो निचोड़ निकालना चाहिए कोई भी पार्टी नहीं निकल रही है। इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस सदन में दो तरह की बातें हो रही है। एक तो ये कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कहा, और दूसरी तरफ ये कि इस सदन को मेरे एरिया की तरफ ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि वहां की जनता ये सोचती है कि किसका ऋण माफ हो रहा है, किसका ऋण माफ नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि दिसंबर जनवरी महीने में राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला डूंगरपुर जिले में 4400 शिकायतें दर्ज हुई। ऋण माफी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ डूंगरपुर जिले में। लेकिन आज इस सदन में उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहां पर जो 13 साल की जो बालिका है उसके नाम से ऋण मिला हुआ है, जो 2012 में जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके नाम से ऋण मिला हुआ है। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी सरकार के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ वो आज विपक्ष में बैठी हुई है और वो कांग्रेस सरकार को चैलेंज कर रही है कि आपने जो ऋण माफी का जो आश्वासन दिया था तो ऋण माफी करे। तो कांग्रेस सरकार को भी पूरे राज्य में जो ऋण माफी में घोटाला हुआ उसका उजागर करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले हमारे मंत्री महोदय हमारे जिले का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने ऋण माफी घोटाले में कागजी कार्रवाई मांगी तो पूरा जिला प्रशासन बात टालता रहा। लास्ट में मतलब टोटल 4400 शिकायतें दर्ज हुई, इसमें से 2700 ऐसे केसेस थे जिनमें भ्रष्टाचार हुआ था। तो वहां कागजी कार्रवाई छोटी मोटी कुछ 6 व्यवस्थापक हटाए गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ऋण माफी में घोटाला हुआ उस घोटाले में जो दोषी लोग हैं, जो दोषी अधिकारी है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब विशेषकर हमारे इलाका में क्योंकि लोग इतने सक्षम नहीं है, वहां शिक्षा का अभाव है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिकतर जो लोन लेता है वो गवर्नमेंट नहीं देती है, वो जेवरात पे और जमीन पे लोन देता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे एरिया में ऋण माफी में जो घोटाला हुआ उसका उजागर होना चाहिए। इसमें जो दोषी, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे की कड़ी में मुझे समय तो ज्यादा नहीं मिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे एरिया में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग वंचित, जिन्होंने लोन लिया है उनको आज बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन कौन सी बैंक का लोन माफ किया जाएगा और कौन कौन सी का माफ नहीं किया जाएगा। तो सरकार वो जल्द से जल्द ये स्पष्ट करे। आगे की कड़ी में अंत में जय जोहार, जय किसान, जय भारत। गुलाब चंद जी कटारे।